हाँ हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार वाजपेयी आपका यूट्यूब चैनल एसपी मैथ एंड साइंस में स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मरीचिका क्या है। लोगों को मरीचिका समझ में नहीं आता, ऐसा लोगों ने हमें बताया। आज समझिए मरीचिका क्या होता है। तो देखिए मरीचिका होता क्या है, सबसे पहले तो यही हम चर्चा कर लें। मरीचिका होता है ये गर्मियों के दिनों में जब रेगिस्तान में खूब गर्मी होती है तो वहाँ पर जंतु तथा जो भी मनुष्य होते हैं उनको बहुत दूर पानी का आभास होता है, मतलब पेड़ पौधों की उल्टी छाया दिखाई पड़ती है। लेकिन जब वो वहाँ पर दौड़ के जाते हैं तो वहाँ देखते हैं पानी नहीं है। इसी घटना को मरीचिका कहते हैं और इसको अंग्रेजी में मिराज कहते हैं। तो आपको बता दें ये मिराज कैसे होता है। ये अचंभा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है बिना पानी के उल्टा दिखता हो। तो इसको आपको समझने से पहले कुछ बातें फिर से आपको रिपीट करनी पड़ेंगी जो पहले बताई जा चुकी है। जैसे कि अपवर्तन, आपको बताया गया था अपवर्तन में अगर दो माध्यम हैं तो यदि कोई प्रकाश की किरण ऐसे जाती है और ये अभिलंब होता है तो अगर ऊपर विरल माध्यम है, विरल का मतलब है जिसका घनत्व कम हो, जैसे कि हवा और पानी में हवा विरल है और पानी सघन है और ये माध्यम सघन है, तब ये किरण अभिलंब की ओर झुक कर जाती है, ये बताया गया था। अब अगर ऊपर माध्यम सघन हो, ऊपर माध्यम सघन हो और नीचे विरल हो तो ये अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण है, तो ये अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। तो जब कोई किरण सघन से विरल में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हो जाती है। इसको पहले समझिए, इसके बाद दूसरी बात समझिए। दूसरी बात यह है, आपको पढ़ाया गया था क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है? अगर ये माध्यम सघन है और सघन माध्यम में ये जो कोण बन रहा है ये क्रांतिक कोण होगा कब? जब ये अपवर्तन कोण ये पूरा 90 डिग्री का हो, तो इसे हम कहते हैं क्रांतिक कोण। अब अगर कोई किरण इस प्रकार जाती है कि इसके द्वारा सघन माध्यम में बना आपतन कोण, ये आपतन कोण होता है, इसका मान इस क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए तो यह किरण विरल माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। ये बात अच्छी तरीके से आप समझ गए कि जब भी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाएगा तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा उस किरण का। वो किरण विरल माध्यम में नहीं जाएगी, वो वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो जो आपका मरीचिका है इसके बनने के दो मुख्य कारण हैं। एक तो अपवर्तन और दूसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये दो कारण हैं मरीचिका बनने के। अब देखिए मरीचिका कैसे बनता है और क्या होता है। देखिए यहां से ये किरण चली, पहले तो ये समझ लीजिए कि जब गर्मी होती है तो ये जो बालू है ये बहुत जल्दी गर्म होती है। जब ये गर्म होती है तो इसके संपर्क में आने वाली वायु भी गर्म होती है और गर्म होने से आपको मालूम है
इसके अणु दूर दूर हो जाते हैं, मतलब ये इसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, घनत्व तो कम हो जाता है और ये गर्म होकर वायु ऊपर उठती जाती है। तो नीचे की जो सतहें हैं वो ऊपर वाले की अपेक्षाकृत विरल होती है। ऊपर वाली जो सतहें होती हैं वो सघन होती हैं और नीचे वाली जो परतें होती हैं विरल होती हैं। विरल का मतलब आप सघन का मतलब समझते हैं ना, कि जैसे जल है सघन माध्यम है, हवा विरल माध्यम है। तो नीचे की जो परतें होती हैं वो ऊपर वाली परतों की अपेक्षाकृत विरल होती हैं और ऊपर की सघन होती है। तो अब अगर कोई किसी पेड़ से चलने वाली प्रकाश की किरणें इस वाली सतह पर आती हैं तो ये तो हो गया आपतन कोण। अब ये अभिलंब से दूर हटेगी, फिर ये दूसरी सतह पर आएगी, फिर ये अभिलंब से दूर हटेगी, तो ये आपतन कोण का मान बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। अब ये आपतन कोण का मान बढ़ता जाता है, ये अभिलंब से दूर होती जाती है। और एक कंडीशन ऐसी आती है जब आपतन कोण का मान यहाँ इस सतह पर आकर आपतन कोण का जो मान है ये क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है और जब ये आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है तो यह किरण आगे दूसरे माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में लौट जाती है। अब अगर वहाँ पर कोई दर्शक है तो उसको ये किरण ऊपर से न आती हुई या किरण जमीन के नीचे से आती हुई प्रतीत होती है। इस तरीके से आप देख लीजिए, ये किरण ऐसे जा रही है तो अब इसको ये आप इनको लगेगा देखने वाले को कि ये नीचे से आ रही है और आपको इस पेड़ का उल्टा चित्र लगेगा, जिससे देखने वाले को यह आभास होता है कि शायद वहाँ पानी है, क्योंकि पेड़ों के जो चित्र है वो उल्टे दिख रहे हैं। इसी को मरीचिका कहते हैं।